हेलो दोस्त, नमस्कार। दोस्त SWA में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, बहुत ही खुशी का क्षण आ गया है। कल आप लोगों के लिए CDS 2024 का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें टोटल पोस्ट हैं जो 459 टोटल पोस्ट हैं। तो हम आप लोगों को आज CDS की फुल डिटेल देंगे, फॉर्म भरने की और फॉर्म की लास्ट डेट कब है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया का क्या चीज़ है, सब आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि जो UPSC CDS सेकेंड 2024 का नोटिफिकेशन है वह अभी कल ही आया है, तो उसी के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। दोस्त, जो ऑनलाइन अप्लाई की डेट है, जो ऑनलाइन अप्लाई की डेट है वह है 15/5/2024। यानी कि दोस्त, जो हम लोग जब से फॉर्म भरने की डेट है, जिस दिन से फॉर्म भरने की डेट है वह है 15/5/2024। अपने फॉर्म को हम भरने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जो फॉर्म की लास्ट डेट है दोस्त, लास्ट डेट है 4/6/2024। यानी कि जब हम अपने फॉर्म को कंप्लीट करने की डेट है वह है 4/6/2024 तक हम अपने फॉर्म को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने फॉर्म को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, जो जैसे कि मान लीजिए हम अपना फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, या नाम में मिस्टेक हो जाता है, या फादर्स के नेम में, या मदर्स के नेम में, या अपने नेम में कुछ भी अगर गलत हो जाता है, एक भी स्पेलिंग मिस हो जाती है, तो उसकी जो करेक्शन डेट है 5 जून से लेकर के 11 जून तक आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। जब हम अपने फॉर्म को जिस दिन करेक्शन करेंगे वो 5 जून से 11 जून तक, यानी कि करेक्शन की डेट 5 जून को स्टार्ट होगी और 11 जून रात 12 बजे तक आप लोगों को करेक्शन चलेगा। उसके बाद बंद हो जाएगा करेक्शन। जो एग्ज़ाम डेट है दोस्त, यानी कि जो UPSC CDS सेकेंड 2024 का जो एग्ज़ाम होगा CDS का, वह 1/9/2024 से स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम डेट है 1/9/2024। दोस्त, अब हम बात करेंगे कि हम कितने साल के हों तब हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर हम 20 साल के हैं, 20 साल के हैं तो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 24 साल से ज़्यादा के हैं तब हम इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। 20 साल से कम ना हो और 24 साल से ज़्यादा ना हो, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्त, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी कि आप लोगों की योग्यता क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने की। तो दोस्त, हम बात करेंगे IMA एंड OTA, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और OTA की। तो IMA एंड OTA, इसके फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को बैचलर डिग्री या BA BSc BCom कुछ भी हो, अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है तो आप लोग IMA एंड OTA का फॉर्म भर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है कि INA यानी इंडियन नोवेल एकेडमी, इंडियन नोवेल एकेडमी, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है बैचलर डिग्री। अब आप लोग पूछेंगे बैचलर डिग्री कौन सी चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट से। तो अगर आप लोग INA इंडियन नोवेल एकेडमी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री जो चाहिए आप लोगों की वो किस से चाहिए, इंजीनियरिंग से चाहिए। तो आप लोगों की बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की लगेगी इसमें, अगर INA का फॉर्म भरना चाहते हैं तब। अब बात करेंगे एयरफोर्स। एयरफोर्स की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कैंडिडेट की। सबसे पहले तो आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, विद बैचलर डिग्री के साथ PCM चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटर 10+2 लेवल। अगर आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तब आप लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो आप लोगों के पास बैचलर डिग्री विद यानी बैचलर डिग्री के साथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10+2 इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तब आप लोग इस फॉर्म को
फिल कर सकते हैं। दोस्त अब हम बात करेंगे जो हमारा है IMA, OTA, INA और एयरफोर्स, इन सभी की कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्त IMA की टोटल पोस्ट 100 हैं। IMA में कितनी पोस्ट हैं? 100। सेकंड नंबर पर है INA। INA की टोटल पोस्ट कितनी है? 32 हैं। थर्ड नंबर पर है AF यानी कि एयरफोर्स। एयरफोर्स की कितनी पोस्ट हैं? 32। INA और एयरफोर्स यानी कि INA और AF यानी कि एयरफोर्स, इन दोनों की पोस्ट जो है वो सेम है, 32-32। फोर्थ नंबर पर है OTA। OTA में जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों वो हैं 295। अब दोस्त हम इसमें आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा जिसकी पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा OTA में है, उसके बाद IMA में है, और फिर जो दो बची INA और AF, इन दोनों में सेम पोस्ट हैं 32-32। तो जो ये टोटल पोस्ट हैं वो हैं 459। टोटल पोस्ट हैं 459। अब दोस्त हम बात करेंगे कि फॉर्म को फिल करने के लिए जो उसकी फ़ीस है, किसकी कितनी फ़ीस है। तो दोस्त फॉर्म जो कैंडिडेट मेल फीमेल फॉर्म भरेगा उसकी फ़ीस देखिए। जनरल OBC EWS, जनरल OBC और EWS की फ़ीस कितनी है? 200 रुपये। प्रत्येक कैंडिडेट की फ़ीस 200 रुपये है। और SC ST की 0 यानी कि 1 भी रुपया फ़ीस नहीं है फॉर्म भरने की, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो। जनरल OBC EWS मेल फीमेल के लिए 200 रुपये फॉर्म भरने की, और SC ST मेल फीमेल के लिए 0 रुपये, कोई भी चार्ज नहीं, 1 भी रुपया नहीं। सिर्फ जनरल OBC EWS के लिए सिर्फ 200 रुपये है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब दोस्त हम बात करेंगे OTR की। दोस्त इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों के पास OTR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, अपनी प्रत्येक डिटेल सही भरेंगे, और वहीं से आप लोगों की सारी डिटेल मांगी जाएंगी। तो आप लोग जो भी मांगिए वहाँ पर डिटेल, सारी डिटेल फिल कर दीजिए, वहीं से आप लोगों की डिटेल यहाँ पर CDS के फॉर्म में उठा ली जाएगी। तो OTR का फॉर्म एकदम ठीक प्रकार से भरवाइएगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जिसके पास OTR रजिस्ट्रेशन पुराना है वो चल जाएगा, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जिसके पास नहीं है OTR वह अपना OTR रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा लेगा CDS का फॉर्म भरने से पहले। अब हम दोस्त बात करेंगे फ़ोटो आप लोगों का 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। 10 दिन पुराने तक चलेगा फ़ोटो, 10 से ज़्यादा दिन का पुराना है तो वह फ़ोटो इसमें अलाउ नहीं होगा। 10 दिन तक चलेगा, 11वें 12वें दिन तक है तो आप लोग उस फ़ोटो को इस फॉर्म में नहीं लगवाइएगा, आप लोग फ़ोटो को नया खिंचवा लीजिएगा। अब दोस्त एक बात और गौर कीजिए, सिग्नेचर और डेट ऑफ फ़ोटो यानी DOP, जिस दिन आप लोग अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे उस दिन फ़ोटो के नीचे आप अपना सिग्नेचर या अपना नाम जो भी करें, सिग्नेचर अपना फ़ोटो के नीचे करेंगे, और उसी सिग्नेचर के नीचे जिस दिन आप लोग अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे उसी दिन की डेट ऑफ फ़ोटो यानी कि उस दिन की डेट डाल दीजिएगा। फ़ोटो के नीचे मेंशन आप लोग डेट ऑफ फ़ोटो ज़रूर कीजिएगा। यह नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि 10 दिन से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर और डेट ऑफ फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। इन दो चीज़ों को ज़रूर फ़ोटो के नीचे मेंशन कीजिएगा। अब दोस्त बात करेंगे जी, जो ये चारों पोस्ट हैं IMA, INA, AF एयरफोर्स, OTA, इन चारों की जो टोटल पोस्ट है मिला करके वह कितनी है? 459। टोटल पोस्ट जो हैं वह 459 है। तो ये थी आप लोगों की बेसिक डिटेल जो हमने आप लोगों को बता दिया। अपने फॉर्म को जिस दिन भरेंगे पूरी बेहतर ढंग से एक एक चीज़ को मिला करके आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे।
तो हमने आप लोगों को पूरी डिटेल दे दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो OTR का है, इस OTR वाले फॉर्म को एकदम बेहतर ढंग से भरेंगे। हम अगले वीडियो में हम आप लोगों को OTR से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे कि OTR किस प्रकार से फिल किया जाता है। तो वह वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा स्टडी विद अभी चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो हम आप लोगों को कल बता देंगे कि OTR का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म को बेहतर ढंग से भरेंगे। और ये थी पूरी डिटेल जो आप लोग के सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। तो आप लोग अपने फॉर्म को एकदम बेहतर ढंग से भरिएगा। तो इसी वाणी के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।